अशोक राव उन्होंने एक प्लान करे थे, भगवा बीजेपी को लेकर हरे बीजेपी बना दिया। अशोक राव तुमने लीडरों को खरीदे, कौम को नहीं खरीदे। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। आज जिस तरीके से नांदेड़ शहर में जो राजकारण के अंदर भूकंप आ गया, उस तरीके का माहौल बना हुआ है और ख़ास करके देगलूर नाके पे ही इलेक्शन है ऐसा दिख रहा है। तो कई लोगों का ऐसा आरोप था कि भाई जिस तरीके से कांग्रेस के जो माजी महापौर, माजी उप महापौर, माजी सभापति, माजी नगर सेवक सब एमआईएम की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसके कई लोगों का ऐसा राज था कि भाई कहीं ये आ नहीं सकते चुन के बोल के जा रहे, और कई लोगों का ऐसा कारण था कि भाई अशोक चौहान के कहने पे जा रहे। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, और इस तरीके से जो जाने वाले लोग हैं उनके बारे में अजीज कुरैशी का क्या कहना है ये जानते हैं। ये कांग्रेस पक्ष के एक जिम्मेदार है और पदाधिकारी भी है। इनसे जानते हैं कि जो माहौल देगलूर नाका परिसर में बने हुआ है और वो ख़ास करके इलेक्शन का, तो ये एमआईएम वर्सेस कांग्रेस है या फिर एमआईएम वर्सेस भाजपा कांग्रेस है। इस तरीके का इनसे मुलाकात लेते, जानते हैं कि अजीज कुरैशी का इस विषय पर क्या कहना है। उनका जाने का कारण एक ही है कि जिले का जो लीडर है अशोक राव, उन्होंने एक प्लान करे थे, भगवा बीजेपी को लेकर हरे बीजेपी बना दिया। जो जितने भी हमारे कॉरपोरेटर थे, जो हमारे अब्दुल सत्तार जब खड़े थे उनके खिलाफ में भी काम किए अंदरूनी। ये एक स्लीपर सेल थी। आज वो कचरा निकल गया। वो कचरा निकलने की वजह से आज हमारे कांग्रेस के जो नौजवान लोगों को उम्मीदवारी दी जाएगी कांग्रेस की, और लोगों की नाराज़गी दूर हो जाएगी। और हमारी कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कपड़े बदलने से चेहरा नहीं बदलता, चेहरा वही रहता। हमारी कौम उनको उनकी औकात बता देंगी। अशोक राव तुमने लीडरों को खरीदे, कौम को नहीं खरीदे, और कौम इसका बरोबर जवाब देंगी। देखो, मीर जाफ़र, मीर सादक की वजह से हमेशा एक ही मुसलमानों को नुकसान हुआ, उसी तरह सत्तार भाई को भी नुकसान हो गया। ये जो अशोक चौहान की स्लीपर सेल थी, इन्होंने अंदरूनी में रहकर सत्तार भाई को गिराने का काम किया। आज लोगों को मालूम हो गया, कांग्रेस में रहकर भाजपा का काम किया, और आज भाजपा के लीडर के कहने पर एमआईएम ज्वाइन की। क्या जरूरत पड़ गई एकदम अचानक पूरे नगर सेवक निकल कर एमआईएम में जा रहे हैं। अचानक क्या भूचाल आ गया कि एमआईएम के हवा में गए तो चुन के आने वाले हैं, तुमने काम नहीं करे, कांग्रेस के में नहीं चुन के आने वाले। जोड़े बदलने से, कपड़े बदलने से आदमी की जो ये रहती शनाख्त वो थोड़ी बदलती, चेहरा भी वही रहता, किरदार भी वही रहता, काम करने का रवैया भी वही रहता। तुम अगर काम सही करते थे, आज तुम्हारे नौबत नहीं आती थी एमआईएम में जाने की। नौबत इसलिए आई कि यह अशोक राव तुम्हारे बार बार कितने भी गलतियां करे, बार बार टिकट देकर 3-4 टर्म हो गए तुम्हारे। क्या दूसरों को हक नहीं है खड़े रहने का? हबीब बागवान का एक स्टेटमेंट था कि फंडिंग नहीं मिलती थी वहाँ, इस वास्ते। बिल्कुल सही बात है। आप फंडिंग के लिए गए ना, फंडिंग भाजपा से होने वाली है आपको, इसलिए गए वाले। कौम ने इनको 2-4 मरतबा चुन के दी, लेकिन आज़ादी कौम ने दी थी, गुलामी अशोक चौहान ने दिया। ये अशोक चौहान के जरखेज़ गुलाम थे, जो कल भी हुक्म मानते थे और आज भी मानते हैं। आज हुक्म हुआ आप एमआईएम में चले जाइए, तो पूरे एमआईएम में चले गए। तो ये जिस तरीके से अभी का माहौल है, तो परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। आज मुसलमान गुस्से में है। तुम एक तरफ भगवा करने का चाह रहे और एक तरफ हरा करना चाह रहे। देश में ये राजनीति कटो या बटो, ये राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाँ, यहाँ पर सेकुलरिज्म है और रहेगा। नांदेड़ का अमन चैन रहेगा। एक ही शख्स है जो भाजपा से लड़ रहा है, राहुल गांधी। तो आप राहुल गांधी की तरफ देखकर हुए ये भाजपा का विरोध करने वाला आज मेरे को बोलो पार्लियामेंट में कौन है सिवाय राहुल गांधी के? कौन है? कौन लड़ रहा मुसलमानों के लिए? कौन लड़ रहा दलितों के लिए? कौन लड़ रहा संविधान के लिए? वो एक ही शख्स है, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी समंदर है। कांग्रेस कभी समंदर कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है।
चाहे तालाबा सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाते हैं। समंदर एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिंदा है, जिंदा रहेंगी और कांग्रेस को किसी का मोहताज नहीं है। अशोक चौहान भी चले गए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे खासदार 2 बार चुन के आए। आज देखिए ना, जैसा हैदराबाद में दारुसलाम से आदेश निकलते वैसी आदेश शिवाजी नगर से निकल रहे। आप जाइए, MIM ज्वाइन कीजिए। ये नांदेड़ में माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, नांदेड़ में है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम का माहौल बिल्कुल बनाया जा रहा है। भगवा और हरा झंडे को अलग अलग करके ये देश का बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में जो आए हैं अभी ईमानदार लोग रहे वाले हैं, क्योंकि इनकी सत्ता का मुकाबला कर रहे हैं, इनकी फ़िरका परस्त पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं, एकजुट डटकर मुकाबला कर रहे हैं। बुज़दिल नहीं है कांग्रेस में, एकदम ईमानदार और नाडर लोग हैं जो हुकूमत से भी खेट रहे हैं और इनके हर रवैये को जवाब दे रहे हैं। गुनहगारी बढ़ी गई। अगर कुछ गलती से रिजल्ट कुछ और आते हैं, जैसा महापालिका में अगर अपोजिशन कांग्रेस की रहेंगी तो भाजपा के खिलाफ में आवाज़ उठाया जाएगा। किसी का घर टूट रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा। कौन उठाएगा? ये कांग्रेस उठाएंगी। हरी भाजपा थोड़ी उठाने वाली, वो तो विरोध सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। ये जरखेज गुलाम थोड़ी करने वाले हैं। विषय पास होंगे, मुसलमानों के हित के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, ये गुलाम थोड़ी आवाज़ उठाने वाले। वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत बनेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे, हक की बात करेंगी। नांदेड़ में देखिए आप, तो भाजपा कंटिन्यू हो गए हैं। जो एजेंडा एक ही है, एजेंडा उनका एक ही है कि भगवे को आगे बढ़ाना। भगवा, ये हरा भी जो आपको दिख रहा है वो भी भगवा ही कलर है, पर अपने आंखों पे पर्दा पड़ गया है। मुसलमान अब इतने बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा, हरा कलर बता रहे पण भगवा दिख रहा है। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर